नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनावों की डेट की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले तमाम दल और राजनेता अपनी-अपनी तैयारियों में लग गए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और घेरने की कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे लगातार महाराष्ट्र के सियासी पारे में उबाल आता जा रहा है। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूबीटी पक्ष ने सामना में एक लेख छपा है जिसमें उसने बीजेपी और महायुति को घेरा है और तीखा हमला किया है। उन्होंने बताया कि कौन कितनी सीटें जीत करके आएगा, जो संख्या बल के आधार पर नेता चुनने की राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसा देवेंद्र फडणवीस की महायुति में भी इस बार होने वाला है। सामना में महाविकास अघाड़ी एनडीए के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा की गई है। इसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि फडणवीस को लगता है कि एनडीए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखती। हालांकि उद्धव ठाकरे ने खुद स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन एनडीए को एक चेहरा जरूर लाना चाहिए और वो इसका समर्थन करेंगे। तो ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट करते हुए सामना में लिखा गया। आगे कहा गया कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हार का सामना करने जा रही है। महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव कम हो रहा है और महाराष्ट्र के लोग मोदी शाह के चेहरे को स्वीकार नहीं कर रहे और देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता भी यहाँ कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति के भीतर चल रही खींचतान पर सामना में निशाना साधा गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच पद को लेकर संघर्ष जारी है। सवाल उठाया गया कि क्या फडणवीस ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा को लेकर के भी आलोचना की गई है। कहा गया कि तीनों नेताओं के बीच गहरी खाई है। देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा गया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये देवेंद्र फडणवीस भी नहीं कह सकते। और खासकर लाडली बहन योजना में भी तीनों नेताओं के बीच मतभेद है और ये बात जो है वो सामना में लिखी गई है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से लाडली बहना योजना को लेकर के पहले ही जो तमाम मायावती के दल है, नेता है, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि इस मुद्दे को जो है एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। तो ये सब बातें अब सामना में भी जो है वो लिखी गई है, कही गई है और यूपीटी पक्ष की तरफ से जोरदार हमला जो है वो बोला गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो कहा था कि शरद पवार के पास सीएम फेस को लेकर 3-4 नामों की लिस्ट जो है उन्होंने फाइनल कर ली है और उसमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। अब इसके बाद सियासी गर्मी बढ़ गई और आपको बता दें कि यूबीटी पक्ष के नेता संजय राउत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संजय राउत ने क्या कहा कि संजय राउत ने कहा कि क्या देवेंद्र फडणवीस को यह मालूम था कि साल 2019 में शरद पवार क्या सोच रहे हैं, किस चीज के बारे में वो योजना बना रहे हैं। फडणवीस यदि 100 जन्म भी ले लेंगे तो इस बात को कभी नहीं माप पाएंगे कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। यदि प्रदेश की मौजूदा सरकार में जरा सा भी साहस बचा है तो उसे चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी के नेताओं और उनकी पार्टी पर परिवार तोड़ने का और पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से हमेशा ही इन नेताओं को सपोर्ट किया गया और मौका दिया गया, लेकिन फिर भी इन नेताओं ने पाला बदलने का रास्ता ही चुना। आपको बता दें कि अजीत पवार ने गढ़चिरौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारा समाज परिवार तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। संजय राउत ने इस बात को लेकर भी अजीत पवार को आड़े हाथों लिया। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही अभी गढ़चिरौली में अजीत पवार ने ये बात कही थी और कहा था कि इससे पहले भी शरद पवार इन दिनों देखा जाएगा, खासतौर से अजीत पवार की मैं बात करूं तो लगातार वो माफी मांगते ही नजर आ रहे हैं। पहले वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे उन्होंने सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ जो है वो बारामती में खड़ा कर दिया और उस चीज को लेकर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि परिवार में राजनीति को नहीं डालना चाहिए था। दूसरी बार हमने देखा जब वो माफी मांग रहे थे, जब सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा, तभी भी अजीत पवार माफी मांगते हुए दिखाई दिए। अब फिर से उन्होंने गढ़चिरौली में जो संबोधन किया उसमें कहा कि परिवार तोड़ने वाले को समाज कभी माफ नहीं करता और इस बात से एक तरीके से वो एक सहानुभूति वाला कह सकते हैं मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसी को लेकर के संजय राउत ने अजीत पवार को आड़े हाथों जो है वो घेरा है। अब देखिए बात करते हैं सीएम फेस के चेहरे को लेकर के
क्योंकि सामना में जो लेख छपा है या जिस तरीके से संजय राउत हमला कर रहे हैं महायुति पे, उसको देखते हुए ये साफ जाहिर है कि भले ही एनडीए गठबंधन और एमबीए गठबंधन दोनों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सीएम फेस के चेहरे को लेकर के हम चुनाव के बाद फैसला करेंगे, लेकिन सीएम फेस के चेहरे को लेकर के लड़ाई खत्म नहीं हुई है दोनों ही गठबंधन में। और खास तौर से अगर आप देखिए तो शरद पवार कांग्रेस, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम चुनाव के बाद जो है वो सीएम फेस का चेहरा अनाउंस कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे ने पब्लिकली ये बात कही थी कि मैं अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी कोई नाम आता है या शरद पवार की तरफ से भी कोई नाम आता है तो वो उसको खुला समर्थन करेंगे। लेकिन यूपीटी पक्ष की तरफ से ये कहा गया था, उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा था कि सीएम फेस का चेहरा लेकिन हमें पहले अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है इस पर कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ी है। लेकिन महायुति की बात करें, एनडीए की बात करें, तो वहां सीएम फेस के चेहरे के अनाउंसमेंट की दूर दूर तक कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। और तो और सवाल इस बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव तो आप जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके चेहरे पे तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद सीएम वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। और इसको लेकर के कोई भी क्लियर बात नहीं कर रहा, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो। लेकिन दबी जुबान में ये नेता जरूर बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि एक मंच से जहां देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मौजूद थे, वहां पर अजीत पवार ने यह बात कही थी कि उनके बाद आए नेता बहुत आगे निकल गए और उन्होंने पहले शुरुआत की थी राजनीति की और वो पीछे रह गए, अब तक तो उन्हें मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। तो ये बात उन्होंने भले उस समय चुटकी लेते हुए मजाक में कही थी, लेकिन इससे कई मायने उस समय राजनीति हलकों में निकाले गए। अब देखिए कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये दोनों अजीत पवार के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है इन्होंने, और दोनों ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और इसी चीज को लेकर के अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार सीएम फेस के रेस में अजीत पवार भी अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं, इस बार वो पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से कई बार प्रेस वार्ता में यह सवाल पूछा गया था कि क्या महायुति की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, तो बार बार इस पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो गोल मटोल और घुमाकर जवाब देते हैं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहते। और ज्यादातर नेता यही कहते नजर आते हैं कि इस पर फैसला चुनाव के बाद लेंगे और देखेंगे इस पर। तो कुल मिलाकर यही है कि सीएम फेस को लेकर के दोनों ही तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और हालांकि एमडीए गठबंधन का ये एम है कि मायावती सरकार को इस बार हटाना है और इसी एम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ महायुति गठबंधन है जो अपने ही इर्द गिर्द तमाम चीजों से घिरी हुई है और तमाम योजनाएं बन रही हैं। और हाल ही में अभी अमित शाह ने एक बैठक भी की है, बड़ी बैठक, तो तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहे थे। तो देखना होगा कि अभी जितने भी ये एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, चाहे वो सामना के जरिए हो चाहे वो संजय राउत बयान के जरिए कर रहे हो, ये चीजें अभी चलती रहेंगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।